राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अवश्य आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दीपावली की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आज आप लोगों को दीपावली के उपलक्ष्य में एक ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रही हूँ जिसके करने से पल भर में भी आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। आपकी जो मनोकामना बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके आप थक गए हैं, हार गए हैं, परेशान हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं बचा है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, वो आज अगर आप इस उपाय को सुन करके दीपावली की रात्रि में इस उपाय को करते हैं तो आपका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो पूरा नहीं होगा। हाँ, वो किसी और को तकलीफ़ पहुंचाने की अगर मंशा से कर रहे हैं तो नहीं पूरा होगा, लेकिन अगर आप बहुत ही परेशान हैं और अपनी परेशानी का समाधान पाने के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या किसी बीमारी में गिरे हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए कर रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण होगा। जी हाँ, तो करना सिर्फ इतना है कि दीपावली की रात्रि में आपको 108 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। आप देर रात्रि में 11 बजे 12 बजे भी बैठ सकते हैं, 11 बजे भी बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप रात्रि में 11 बजे तक बैठिए, हनुमान जी को सामने अगर आपके विराजित हैं आपके मंदिर में तो बहुत अच्छी बात है। आप वहाँ बैठिए, एक लोटा लीजिए, लोटे में जल भरिए, उसमें 2 लौंग डालिए और एक सिक्का डाल दीजिए। वो 1 रुपए का भी हो सकता है, 5 रुपए का भी हो सकता है। जब ये आप कर लेंगे तो वो उस लोटे का जल थोड़ा सा अपने सीधे हाथ में लीजिए और संकल्प लीजिए, अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र बताइए, अगर आपको गोत्र नहीं पता है तो अपना सरनेम बता दीजिए। और जिस जगह भी आप रहते हैं, जिस भी शहर में आप रहते हैं, जैसे अगर आप मैं लखनऊ में रहती हूँ तो मैं अपने लखनऊ शहर का नाम लूँगी और अपनी जो भी मनोकामना है वो उनसे बता दीजिए कि आप इस मनोकामना की पूर्ति के लिए संकल्प ले रहे हैं। उसके बाद आप एक माला श्री राम नाम की जाप की करिए। फिर आप 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और पूरे विश्वास और पूरी पूरी श्रद्धा से कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, 1 गिलास जल भी आपको हनुमान जी के सामने रखना है। वो लोटे का जल तो रखना ही है और 1 गिलास और जल का भर के श्री हनुमान जी के सामने रखना है। आपका जब 108 बार का पूरा पाठ हो जाता है, इसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। इस जाप को करने के बाद एक बार फिर आप श्री हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे और एक बार फिर से आप श्री राम नाम की माला का जाप करेंगे। राम राम सीता राम, जो भी आप कहते हो, सीता राम हनुमान, जो भी आप कहते हो, 108 एक माला की आपको जाप करनी है। उसके बाद आप भोग लगा दीजिए हनुमान जी को, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, जो भी मीठा हो आपके घर में, गुड़ और चने का भोग लगा दीजिए, मीठे का भोग लगा दीजिए, जो भी कुछ आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार लगाना चाहें। फिर आप आसन से थोड़ा सा जल हाथ में लेके आसन के पास गिरा दीजिए और उस जल को अपने माथे पर लगा लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि हमारी पूजा, अगर हम आसन के पास जल गिरा के अगर हम पूजा करके नहीं उठ रहे हैं तो वो पूजा हमारी इंद्र जी ले जाते हैं, हमारी पूजा का लाभ हमको नहीं मिलता है। तो इस एक छोटे से कार्य को अवश्य कीजिएगा। उसके बाद आप उठ सकते हैं, आसन छोड़ सकते हैं। आप यकीन रखिएगा, आपके जीवन का कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, बहुत से लोगों को इस एक छोटे से लाभ से बहुत फ़ायदा हुआ है। उनकी पीड़ा दूर हुई है, उनके कष्ट दूर हुए हैं, उनके संकट दूर हुए हैं। यकीन रखिएगा, श्री हनुमान जी महाराज किसी को भी निराश नहीं करते हैं। हाँ, आपके मन की श्रद्धा, आपका विश्वास उन पर अटूट होना चाहिए। वो हर मुश्किल से निकाल लेते हैं। और अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, किसी मुश्किल में फंसे हैं, तो वो कोई ना कोई रास्ता आपको अवश्य दिखाएंगे। तो कमेंट में एक बार जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। बाबा हनुमान जी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी मेरी भी प्रार्थना है। और आप सभी को
दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। आखिरी में जब ये आप उठेंगे पाठ करके, तो इस लोटे का जल आप रात भर रखा रहने दीजिए और ग्लास का जल भी वहाँ रखा रहने दीजिए। आप दूसरे दिन सवेरे उस लोटे के जल को आप थोड़ा सा घर में अपने छिड़क सकते हैं, पूरे घर में उस पवित्र जल को छिड़क सकते हैं, क्योंकि ये अभिमंत्रित हो गया है। और उस जल को घर में, पूरे घर में छिड़कने के बाद आप, अगर बचता है, अगर आप पीना चाहें तो खुद ग्रहण कर लीजिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसे पिला दीजिए। अगर आपने किसी और के लिए संकल्प लिया है, किसी और के कार्य के लिए, तो आप उसे पिला दीजिए। और नहीं तो आप इस जल को किसी भी पेड़ में आप डाल दीजिएगा। इसे कहीं भी इधर उधर मत डालिएगा। और इसमें जो सिक्का है उसे आप अपने पास रख लीजिएगा, एक लाल कपड़े में बांध करके, क्योंकि ये अभिमंत्रित हो गया है। और जो लौंग है उसे भी आप अपने पास रखिएगा। किसी कार्य से जा रहे हो जब आप, तो उसे आप लेके जाइएगा। वो लौंग अभिमंत्रित लौंग है और आपके हर कार्य को पूरा करेगी, आपको सफलता दिलाएगी। अगर आप किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो इस लौंग को अपने साथ लेकर के जाइएगा। आपकी जीत निश्चित ही होगी। और जो ग्लास का जल है उसे आप पी लीजिएगा, उसे भी फेंकना नहीं है, उसे भी आप पी लीजिएगा। बहुत ही शक्तिशाली ये जल हो जाता है, क्योंकि जब आपने यहाँ बैठ करके 108 बार पाठ करा है हनुमान चालीसा का, तो उस पाठ का पूरा असर उन जलों में आया है, जो लोटे में है, जो ग्लास में है। बहुत ही शक्तिशाली जल हो जाता है ये। बड़ी से बड़ी बीमारी तक को ये दूर कर देता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस उपाय को किया है और सफलता मिली ही मिली है। ऐसा मेरा ही नहीं, बहुत से लोगों का विश्वास है, अटूट विश्वास है कि हनुमान जी कभी किसी को भी हारने नहीं देते। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। और आपको मेरी ये उपाय अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारियाँ अच्छी लगती हों, लाभ देती हों, तो कमेंट में जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, सीताराम हनुमान अवश्य लिखिएगा। आपके पास भी अगर कोई उपाय है हनुमान जी से संबंधित, आपको हनुमान जी से संबंधित कोई अनुभव है, उनकी चालीसा के पाठ से या उनके नाम, राम नाम के जाप से, तो अवश्य बताइएगा। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।